बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमें जिस मौजू पे बात करनी है वो है कि क्या पुलिस ऑफिसर आपकी गाड़ी को रोक सकता है, आपकी तलाशी ले सकता है या सड़क पर नाका लगा सकता है, और पुलिस के पास किस हद तक अख्तियारात हैं। इस चीज को आज हमने डिस्कस करना है। पुलिस के पास किस लिमिट तक अख्तियार हैं, ये उनका पुलिस ऑर्डर 2000 जो है और इसका आर्टिकल 124 जो है, ये हमें बताता है कि पुलिस किसी इमरजेंसी की सूरत में सड़क पर नाका लगा सकती है और आपकी गाड़ी को रोक सकती है। अब ये उस वक्त मुमकिन है जब कोई इमरजेंसी हो। अगर इमरजेंसी नहीं है तो वो किसी सूरत भी आपकी गाड़ी को नहीं रोक सकते। इसके अलावा पुलिस ऑर्डर 2000 में आर्टिकल 125 जो है वो हमें बताता है कि पुलिस जो है वो आपकी तलाशी भी ले सकती है, सिर्फ गाड़ी को नहीं रोक सकती। 124 जो है वो बताता है कि पुलिस ऑफिसर आपकी गाड़ी को रोक सकता है, और 125 जो है आर्टिकल वो हमें बताता है कि पुलिस ऑफिसर आपकी गाड़ी की तलाशी ले सकता है। अब वो किसी इमरजेंसी की बिना पर हो सकती है। इमरजेंसी क्या है कि आपके जो जिस गाड़ी में आ रहे हैं उस कलर की गाड़ी चोरी हुई है, या आप जिस गाड़ी पे आ रहे हैं उस गाड़ी कलर की गाड़ी में कोई यहाँ पर कार्रवाई होने वाली है, कोई जो है स्मगलिंग का सामान आने वाला है, या कोई ऐसा कंसर्न है जो कि वैलिड रीजन है, वो बताकर आपसे वो तलाशी ले सकते हैं। फर्ज कर लें कि तलाशी के दौरान पुलिस ऑफिसर कोई चीज आपकी जो है वो अपने पास लेता है, ठीक है, जब्त करता है। अगर वो आपसे कोई चीज लेता है, कोई चीज हासिल करता है, तो उस दौरान आपको वो एक रसीद जारी करता है। अक्सर कहा तो गाड़ियों को आप पकड़ लेते हैं वो, और वैसे ही वो थाने में ले जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पुलिस ऑफिसर के पास जो अख्तियार है उसका फायदा जो है वो नाजायज उठा रहा है। जब भी पुलिस ऑफिसर गाड़ी या कोई और चीज आपकी जब्त करता है, लेता है, तो इस सूरत में वो आपको एक रसीद जारी करता है कि जी फलां वजह की इमरजेंसी है, फलां वजह है जिसकी बिना पर मैं ये चीज, ये गाड़ी, ठीक है, इनकी जो है वो अपने कब्जे में लेता हूं, तो लिहाजा इसकी जो इमरजेंसी की सूरत की वजह से फलां वजह बनती है। हम उसको एक रसीद बनाएंगे जिसके ऊपर वजह भी लिखी होगी। अब पुलिस ऑफिसर फौरन एसएचओ को इतला करेगा कि जी फलां वजह की वजह से जो है वजह है जिसकी वजह से हमने क्या किया कि फलां चीज जो है वो हमने जब्त कर ली है। एसएचओ जो होगा इलाका मजिस्ट्रेट को जो है वो इतला करेगा, जी हमें ये फलां बंदे की जो है वो फर्ज कर ले कि मोहम्मद असलम है, उसकी हमने ये गाड़ी जब्त की है कि इसकी वजह थी कि जिसकी गाड़ी, इस किस्म की जो गाड़ी है वो गुम हुई है, तो उसकी जो है एफआईआर दर्ज है, उसकी दरख्वास्त आई हुई है, तो लिहाजा उस पर कार्रवाई के लिए हमने ये जब्त की है, हमें कुछ शक है जी, शक की बिना पर। अब इलाका मजिस्ट्रेट के पास चली गई है जो इतला, तो इस हवाले से फिर वो कार्रवाई अमल में आएगी। अगर वो चीज उसके रिलेटेड है तो उस पर कार्रवाई होगी, अगर नहीं है तो दूसरे दिन जाकर आप उसकी सुपुर्दारी करवाएंगे, ठीक है, मुतलका मजिस्ट्रेट की अदालत में, और वो चीज आप हासिल कर लेंगे जो आपकी मुतलबा होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो यहाँ पर उनकी वायलेशन हो रही है। जी हमें तो चलना ही जा रहा, हमें जो फ्री घूमने की इजाजत नहीं है। जो फंडामेंटल राइट जो है वो आपका राइट है, मगर ये है कि इस दौरान जो है वो आपका सीआरपीसी जो है हमारा आर्टिकल 233 जो फंडामेंटल राइट को किसी इमरजेंसी की सूरत में जो है वो खत्म करने की भी इजाजत देता है। और आर्टिकल 15 जो है अगर आपको इजाजत देता है फंडामेंटल राइट की, तो सीआरपीसी का 233 आर्टिकल जो है वो इन जो है क्या कहते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के, इसको भी क्या कहते हैं खत्म करने की जो है वो एक अख्तियार रखता है। तो लिहाजा पुलिस के पास बाकायदा तौर पर अख्तियारात हैं, और इनका अख्तियारात किस तरह के किस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी आपको बता दिया गया है। इसके अलावा कोई वायलेशन होती है तो आप पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा सकते हैं या इलाका मजिस्ट्रेट के पास उसकी रिपोर्ट करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें मोहम्मद इशफाक को। अल्लाह।